मेरा ये वीडियो थोड़ा अलग है। आपने वो गाना सुना होगा, नशा शराब में होती, अमिताभ बच्चन का गाना है। जिनको अमिताभ बच्चन का शराबी मूवी देख के बहुत सारे लोग शराबी बन गए। लोगों को लगने लगा कि दर्द मिटाने की एक यही दवा है, खुशी मनाने की एक यही दवा है। तो आपने वो गाना जरूर सुना होगा, नशा शराब में हो तो झूमती होता तो झूमती बोतल, नशे में कौन यहां नहीं है मुझे बताओ जरा। इस गाने में उन्होंने सीख देने की कोशिश की, लेकिन उसको लोगों ने नोटिस नहीं किया, शराब को नोटिस किया। किसी को हुस्न का नशा तो किसी को धन का नशा, ऐसा कोई गाना है उनका, मुझे 9 लखा मंगा दे, ऐसे कुछ गाना है। तो शराब पीने के फायदे, जैसा कि आपने देखा होगा, जब ये आप पूरी वीडियो देखोगे तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए भी जो ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, और उनके लिए भी, उनको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी जो बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं। ईमानदारी से मैं बताऊं तो मैंने अपने जीवन काल में कुछ बार ट्राई किया है। मुझे बिल्कुल भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग इसे बड़े चाव से पीते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लाल रंग की शीशे में लोग डालते हैं, बर्फ का टुकड़ा डालते हैं। मैं यहां शराब को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं इसके बारे में आज आप लोगों को बहुत ही अजीब चीजें बताने वाला हूं, जो हम लोग पीते हैं तो सोचते नहीं है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो शराब बनने की प्रक्रिया है वो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप देख लीजिए किस तरह से जो है एक बार एक स्लॉट जो शराब का बनता है उसमें कई दिन लग जाते हैं बनने में, कई महीने लग जाते हैं, जिसके कारण वो काफी महंगी भी होती है। अब लोगों को जो है ये लगता है कि अगर उसको हम पिएंगे तो हम सारे गम भूल जाएंगे, खुशी के मौके पे अगर हम उसे पिएंगे तो हमारी खुशी कई गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी। पीने के बाद लोग झूमना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कई सारी पार्टियों में कि अच्छा अच्छा खड़ा व्यक्ति जब पीता है तो क्यों उसके पैर तिलमिलाने लगते हैं, क्यों? या तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है या बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। ऐसा कौन सा उसमें गुण है तो अल्कोहल। आप ऐसे अल्कोहल पियोगे तो मर ही जाओगे, लेकिन 42% अल्कोहल उसमें भी होता है, 42%। तो मैं बताता हूं आज मोटे तौर पे हमारे शरीर के जो अंग हैं, हमारे मुख से, हमारे गले से नीचे हमारा दिल, उसके नीचे हमारा लिवर, किडनी सब है, बीच में फेफड़ा भी आता है। ये सारी चीजें हैं, सबका अपना अलग अलग काम है, आपके लिए ये काम करती हैं। आप इसे सैलरी के नाम पे क्या देते हो? भोजन। क्या उनकी सैलरी है ये? उनको सैलरी के रूप में क्या चाहिए आपके लिए? जो आपके अंग काम कर रहे हैं, आप अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं, अच्छी तरह सांस ले पा रहे हैं, दिल की धड़कन अच्छी चल रही है, स्वास्थ्य अच्छा है, बाथरूम जाते हैं अच्छे से करके आते हैं, बहुत अच्छा जो है डायलिसिस हो रहा है ना, पानी से गंदगी दूर हो रही है, पानी का ऑक्सीजन मिल रहा है आपको। तो इतना इंपॉर्टेंट काम जो करता है, जो दुनिया में कोई भी मशीन, दूसरी मशीन आप कितनी महंगी लगाओ वो काम नहीं कर पाएंगी शरीर के अंदर रह के। तो उनको आप देते क्या हो? उनको क्या चाहिए पहले मैं बताता हूं। उनको चाहिए उनके अकॉर्डिंग आपका खान पान, और वो भी आप अपने हिसाब से, है ना, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से चाहिए, जो हम पूरी तरह से हम सभी लोग नहीं कर पाते, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है। अब कभी पार्टी में, कभी दोस्तों के ग्रुप में, कभी कैजुअली, कभी 1 ईयर, कभी जो है 1 जनवरी का पार्टी हुआ, 31 दिसंबर का पार्टी हुआ, जन्मदिन, शादी वादी, सब में एक माहौल बनता है पीने का। तो जब हमारा दिल जो है प्रति मिनट 72 बार धड़क रहा है, हमारी किडनियां लगातार काम पे लगी हुई हैं, ये सब लोग इतने सॉफ्ट होते हैं ना, इतने मुलायम होते हैं ना, कि शरीर के कई लेयर के बाद अंदर में ये चुपचाप से बैठे हुए रहते हैं, आपसे कुछ नहीं कहते। ऐसा है कि किसी व्यक्ति का दिल लोगे ना, 250 ग्राम का तो दिल होता है, उसको लोगे ना और उसके जोर से ऐसे दबा दोगे ऐसे करके, तो उसमें से ब्लड आ जाएगा, फट जाएगा। वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है। किडनी बीन्स की तरह होती है, छोटी छोटी, लगातार काम करती रहती है, कई 100 लीटर जो है
मटेरियल को लगातार वो फिल्टर्स करती रहती हैं और ये सब करने के बाद हमें ऑक्सीजन मिल पाता है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। जब ये काम कर रही होती हैं तब आप क्या करते हो, एक गिलास में वाइन लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के अपने अपने स्तर से और पीना शुरू करते हो, है ना। जैसे ही आप पीते हो वैसे ही कुछ ऐसा माहौल होता है और ये माहौल दर्शाता है कि आपके मुंह को वो द्रव्य पसंद नहीं आया, है ना। ऐसे आपने किया, आपकी आंखों में से आंसू आ गए, नए लोग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ ना आपकी आंखों को वो पसंद आया, ना आपके मुंह को पसंद आया। अब गले में जाएगी तो गला जलाएगी, गले को भी पसंद नहीं आया। यहां तक ठीक था, लेकिन अब इसके नीचे जाती है वो, तो आपके शरीर के जितने अंग हैं, जहां जहां उसका असर या वो लिक्विड पहुंचता है, वो कांप उठते हैं। ये कुछ ऐसा हुआ कि अपनी सबसे क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर को के ऊपर आप खुली हवा में तेजाब छिड़क रहे हो ऐसे। अब सोच के देखिए कि आप अभी ऐसा करना चाहेंगे, किसी भी कोई भी फैमिली मेंबर जो अपना काम कर रहा है, आपके लिए चाय बना रहा है, आपके लिए खाना बना रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, कोई भी इवन नहीं फैमिली मेंबर, घर का नौकर भी होगा, बिना किसी गलती के आपके लिए वो काम कर रहा है, क्या आप उसे तेजाब देना चाहोगे? नहीं देना चाहोगे ना, लेकिन आप देते हो। थरथरा उठते हैं सभी, कांप उठते हैं, उनकी कार्य क्षमता खराब हो जाती है। जब अल्कोहल की बूंद बूंद पे पड़ती है, उसका नशा, उसका असर पड़ता है, और इस स्थिति में आपको अच्छा अनुभव इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग, इसकी इंफॉर्मेशन दिमाग को पहुंचती है और दिमाग होता है बहुत दुखी उससे, और थोड़ी देर के लिए वह अस्त व्यस्त पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। और सुस्त पड़ता है तो आपको लगता है कि आप अपने गम भूल गए, तकलीफें भूल गए, है ना। जो चीज नहीं बोलना चाहते वो आप बोलने लगेंगे, क्योंकि दिमाग आपका सही रूप से काम करना बंद कर देता है। बाकी सारी चीजों को तकलीफ होता ही है। यहां पे एक और महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हम पानी पीते हैं, पानी को करता है फिल्टर। पानी जैसा ही लिक्विड हम लोग अगर शराब पीते हैं, शराब को भी करता है वो फिल्टर। अब एक कोमल अंग जिसको अल्कोहल मिल गया फिल्टर करने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो तो खराब होगा, बुरा असर पड़ेगा, बीमार पड़ेगा, धीरे 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 करके, आपको तो पता नहीं चलेगा। आपने पिया, आपके कदम ऐसे ऐसे लड़खड़ाने लगे, नहीं नाचने वाला इंसान नाचने लगा, और खड़ा और नाचने वाला इंसान गिर पड़ा। तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें कोई शक्ति है, कोई पावर है जो आपको हिलाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके शरीर के अंगों को कांपाती है, मारती है, तकलीफ पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है, सुस्त पड़ जाता है, उल्टी पुल्टी चीजें दिमाग में आती हैं, जो चीज नहीं बोलना चाहिए वो आपके मुंह से निकलने लगता है। वाइन इतनी महंगी होती है कि अगर एक 900 रुपए की बोतल आती है, अगर उतनी बोतल, अगर कोई अच्छे चीजों के जूस भी जो है एक बोतल भरेंगे, तो अगर वो 990 का वाइन का बोतल है तो 90 रुपए में वो जो है ग्लास भर जाएगा। बहुत मोटा होता है शराब का गिलास, बोतल, उसके अंदर तुरंत भर जाएगा वो वाटर, जूस। तो 90 रुपए की चीज हमारे शरीर के अंग, हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को सुखद एहसास दे सकती है, तो हम 990 का लिक्विड लेके अपने अंदर डाल के क्यों उसे कांपने पे मजबूर करते हैं, क्यों उसे मारते हैं? मेरा कहना यही है दारू का फायदा, इसलिए मैंने बनाया ये वीडियो। बहुत लोगों को क्लियरली लगता है कि पीने के बाद जो है हम गम भूल जाते हैं, नाचते झूमते हैं। कुछ नहीं, आपको मजबूर किया जाता है, आपके शरीर को जो है कंपाती है, दुख देती है वो लिक्विड, जब तक उसका असर रहेगा। कुछ आदमी वोमिट करते हैं, ऐसा क्या है भाई? पानी पीते तो क्या वोमिटिंग होता है, उल्टी होती है? नहीं होती है। दारू पीने के बाद ओवर हो जाए उल्टी होने, क्योंकि आपका शरीर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है भैया रहने दीजिए, अब जान मत लीजिए, माफ कीजिए मुझे। अब ऐसा करके जो चीज आप, कुछ गलत सलत चीजें, मान लीजिए कि आप कोई कीड़ा निकल गया, जहरीला कीड़ा, आपका मन उथल पुथल करने लगा, आपको उल्टी हो जाएगी। जो खाना आपको नहीं पचेगा वो शरीर आप एक्सेप्ट नहीं करता है उसको, वो बाहर कर देगा, और उसके साथ साथ वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बाहर आ जाती हैं। कुछ लिक्विड्स जो आपके शरीर को जरूरत थी वो भी बाहर आ जाती है, जिससे बाद उल्टी के बाद आपको भारी कमी, पानी की कमी महसूस होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इतना तकलीफ क्यों देंगे हम? अगर आदत है उसको धीरे धीरे कम करेंगे, नहीं आदत पड़ी छोड़ देंगे।
मैं बैठता हूं लोगों के साथ, कभी कल एक आध बियर मैंने पी भी ली, तो बियर में 6% होता है, तो 2-4% की तो शरीर को जरूरत होती ही है, लेकिन 42% आधा अल्कोहल पीने की क्या जरूरत है, या पीने की जरूरत ही क्या है। मैं बैठता हूं, 5 लोग पीते हैं, मैं उनका सारा चिकन खा जाता हूं। अगर मुझे कोई ऑप्शन दे, मैंने अपने जीवन में केवल एक ही बार खरीदी है 80 रुपए की एक बोतल बियर की, बड़ी मुश्किल से आधा गटक पाया था, आधा फेंक दिया था, उसके बाद मैंने जीवन में खरीदा नहीं है। 2-4 बार ट्राई किया है, मैं अपनी प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं आपको, एक्सपीरियंस, कि बहुत तकलीफ दिया। जिस दिन मैंने लिया उस दिन का पूरा दिन मेरे लिए खराब हो गया, अगला दिन भी खराब हो गया, कभी यहां पकड़ लेता था, कभी यहां पकड़ लेता था। तो ऐसी चीजें क्यों? मुझे लगता था कि बहुत अच्छी लगती होगी, हो सकता हो उसे कुछ ठीक हो, है ना, लेकिन कुछ नहीं भाई, तकलीफ देती है बहुत ज्यादा। तो मेरा ये वीडियो आपको जो है बहुत लोगों को जगा सकता है, आप शेयर कर सकते हैं लोगों में, और प्लीज अपना ध्यान रखिए। दुनिया ने, भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें दी है, दूध, दही, मक्खन। बहुत लोगों को पसंद नहीं आता दूध, तो आप जूस पीजिए यार, एक से बढ़ के एक मीठी चीज है और बिल्कुल सस्ती है, इवन कंपेयर टू दारू तो बहुत सस्ती है। तो उन चीजों पे ध्यान दीजिए, आपका चेहरा खिल उठेगा, मजा आ जाएगा लाइफ में, और हर तरह की परेशानी से दूर रहेंगे। आशा करता हूं आप स्वस्थ रहेंगे, मेरी बातों पे गौर करेंगे। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।